अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने YouTube चैनल पेस नेटवर्क के साथ नासिर जावेद। जैसा कि हम ग्रामर के सिलसिले में टेंसेस सीख रहे हैं, तो प्रीवियस लेक्चर जो लेक्चर नंबर 7 था वो हमारा था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये आपके सामने नज़र आ रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ़ेल माजी मुकम्मल जारी। लेकिन इससे पहले कि हम इस टेंस की तरफ आगे बढ़ें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो मज़ीद ग्रामर के रिलेटेड वीडियोज़ हों वो आप तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है। ये सबसे पहले ये देखते हैं। उर्दू के जिस फ़िक्रे के आखिर में ता रहा था ती रही थी ते रहे थे, यानी ऐसा फ़िक्रा, ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में जारी रहा हो और पास्ट में ही ख़त्म हुआ हो। तो आइए चलते हैं हम इसके फार्मूले की तरफ। पहले फार्मूला लिखते हैं और उसके बाद सेंटेंसेस बनाकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये है इसका फार्मूला। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर इस्तेमाल होगा। यानी ऐसा फ़िक्रा, ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, पास्ट में ही जारी रहा हो, अब पास्ट में ही ख़त्म हुआ हो। मैं एक उर्दू के सेंटेंस और एक इंग्लिश के सेंटेंस से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आपको सिंस और फॉर के बारे में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वो 2 साल से इस मकान में रह रहा था। इसका मतलब है 2 साल पहले तक वो इस मकान में रह रहा था। तो इसकी इंग्लिश बनेगी He had been living in this house for 2 years. 2 years। जी आगे, वो 2 साल से इस मकान में रह रहा था, यानी पास्ट में ही एक्शन स्टार्ट हुआ, पास्ट में ही जारी रहा और पास्ट में ही ख़त्म हुआ। तो आइए ज़रा इसको पहले देखते हैं कि इसके हमने हेल्पिंग वर्ब की मदद से कैसे हमने इसका डायग्राम बनाना है, फिर आपको सेंस और फॉर की सेंस बताता हूँ। ये देखिए, इसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों सूरतों में हैड बीन इस्तेमाल होगा। ये देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर जैसे कि ही, शी, इट या कोई नाउन। उसके बाद दूसरा है सब्जेक्ट प्लूरल, जैसे वी, दे, यू या नाउन्स, यानी एक से ज़्यादा नाउन्स। इन दोनों सूरतों में आपने क्या इस्तेमाल करना है? हैड बीन इस्तेमाल करना है। हैड बीन, फर्दर लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। ये आप देख लीजिए। ये देखिए, दोनों सूरतों में, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, दोनों सूरतों में आपने हैड बीन इस्तेमाल किया है। तो ये बड़ा सिंपल से इसका फार्मूला है। जस्ट आपने हैड बीन इस्तेमाल करना है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आइए ज़रा हम देखते हैं कि इस टेंस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल कैसे होता है। ज़रा उसकी तरफ जाते हैं। ये है सिंस और ये है फॉर। इन दोनों का इस्तेमाल कैसे होता है? सिंस इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस इस्तेमाल होता है, जिसे हम
मुअय्यना वक्त कह सकते हैं, यानी वक्त के लिए क्या इस्तेमाल होगा, सिंस इस्तेमाल होगा। जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, जनवरी 1947, 2 o'clock एट्सेट्रा। ऐसे जिस तरह वक्त को बताया गया है, जब वक्त आएगा तो आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। और जो फॉर है वो इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको समझा दूं, अरसे के लिए इस्तेमाल होता है। अब अरसा क्या होता है, दो वाक़यात के दरमियानी वक्फ़े को हम अरसा कहते हैं। जैसे मैं एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका है 1947 और ये है 2000। इस दौरान हमने देखना है कि कितना ड्यूरेशन बनता है। ये तकरीबन 53 ईयर्स बनते हैं। ये जो 53 ईयर्स हैं ये ड्यूरेशन है, ये है ड्यूरेशन। इसको हम उर्दू में अरसा कहते हैं। तो ये दो इंसिडेंट्स, यानी ये 1947 से लेकर 2000 के दरमियान जितना भी वक्फ़ा बनेगा उसको हम अरसा कहते हैं। तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2 hours, 1 week, 5 years एट्सेट्रा। इस किस्म के अगर आ जाते हैं आपके सामने तो ये हम इन्हें क्या कहते हैं, अरसा कहते हैं या पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। तो अब दोबारा से मैं एक रिव्यू दे देता हूँ कि सेंस इस्तेमाल होता है वक्त के लिए, जबकि फॉर इस्तेमाल होता है अरसे के लिए। तो आइए चलते हैं हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ये हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो वन स्टेटमेंट पर मुनहसर होते हैं, यानी दे आर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन स्टेटमेंट। तो आइए ज़रा चलते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला क्या है। फार्मूला इसका ये है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस सिंस या फॉर। आइए ज़रा हम उर्दू में कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं जिनको फिर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ताकि आपको समझ आ सके। देखिए पहला है, वो 2 साल से इस शहर में काम कर रहा था। अब इसमें 2 साल बताया गया, 2 साल अरसा है। क्या है, अरसा है। तो अरसे के लिए हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। आइए ज़रा देखते हैं। He had been working in this city for 2 years। 2 साल से कर रहा था। इसी को अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में लिखता हूँ कि वो 2010 से इस शहर में काम कर रहा था। He had been working in this city। अब हमारे पास आया वक्त 2010। ये वक्त है, ये अरसा नहीं है, ये वक्त है। तो वक्त के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस 2 years। तो इन 2 सेंटेंसेस में आपको फ़र्क समझ आ गया कि ऊपर वाले में हमने अरसा इस्तेमाल किया है तो उसके लिए फॉर इस्तेमाल हुआ है, और नीचे वाले में हमने जो है वक्त इस्तेमाल किया तो उसके लिए हमने सिंस लगाया। आइए 2 सेंटेंसेस और लिखते हैं। वो सुबह से
हमारा इंतज़ार कर रहा था। अब सुबह है, सुबह टाइम है, इसलिए सिंस इस्तेमाल होगा। He had been waiting for us since morning. इसी तरीके से हम इसी सेंटेंस को चेंज करते हैं। वो 5 घंटे से हमारा इंतज़ार कर रहा था। तो अब घंटे इस्तेमाल हुआ है, 5 घंटे, तो ये अरसा है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फॉर। He had been waiting for us for 5 hours। तो ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब आइए चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस, ये है नेगेटिव सेंटेंसेस। इन्हें हम मनफी फ़िक्रे कहते हैं। ऐसे फ़िक्रात जिसमें डिनाई या रिफ्यूज़ हो, यानी इनकार किया गया हो, ऐसे फ़िक्रात को हम क्या कहते हैं? मनफी फ़िक्रे कहते हैं। पहले आइए इसके फार्मूले की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। हम इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला नंबर 1 है, हम इसको दूसरे तरीके से भी ज़रा इजी करके भी लिख सकते हैं। जैसे ये है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इसके लिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ सिंपल, जिसको हम फिर नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे और आसानी से हमारा हो जाएगा। आइए लिखते हैं। शी हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मिडनाइट। आपको भैया बताना कि ये जो है दोनों के दरमियान हमने हैड और बीन के दरमियान हमने नॉट इस्तेमाल करना है। तो आइए ज़रा इसको कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव में। तो ये होगा शी हैड नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मिडनाइट। ये इसका नेगेटिव सेंटेंस है। आइए ज़रा एक और उर्दू में लिखते हैं, जिसको हम फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हम 2 घंटे से खेल नहीं रहे थे। We had not been playing for 2 hours. वो मुझे कई दिन से टाल नहीं रहा था। He had not been putting me off for many days.
मैनी डेज। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं जो मैंने बनाए हैं। आपने देखा कि हैड के बाद हमने नॉट इस्तेमाल किया और उसके बाद बीन लगाया। तो आइए चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसे हम सवालिया फ़िक्रे कहते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कुछ सवाल पूछा गया हो, कोई क्वेश्चन किया गया हो। तो आइए ज़रा इसका फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसकी फार्मूला, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होगा। चूंकि सवाल ये फिक्र है इसलिए क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होगा। आइए ज़रा इसकी मैं एक सिंपल सेंटेंस लिखता हूँ, फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अहमद हैड बीन राइटिंग द लेटर सिंस मॉर्निंग। ये आपके पास एक सेंटेंस है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। हमारे पास इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैड, इस हैड को हम स्टार्ट में ले आएंगे। ये देखिए, हैड अहमद बीन राइटिंग द लेटर सिंस मॉर्निंग। हमने सिंस इसलिए इस्तेमाल किया कि सुबह का वक्त है, वक्त बताया गया है, ना कि अरसा बताया गया। एक सेंटेंस दो उर्दू में करते हैं ताकि समझ आ सके। ये पहला। क्या वो इस कॉलेज में 2010 से पढ़ा रहा था? हैड ही बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2010। ये देखा आपने, सिंस इस्तेमाल किया क्योंकि टाइम बताया गया। एक और सेंटेंस करते हैं ताकि आपको समझ आ सके। क्या बच्चे 2 बजे से स्कूल का काम कर रहे थे? इसमें भी वक्त बताया गया है। हैड द चिल्ड्रन बीन डूइंग होमवर्क सिंस 2 o'clock। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे। आपने देखा कि हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगाया। जस्ट आपने हेल्पिंग वर्ब उसमें से पिक करना है और उसको सब्जेक्ट से पहले लगा देना है। तो अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। इन्हें हम सवालिया मनफी फ़िक्रे भी कहते हैं, यानी जिसमें क्वेश्चन भी किया गया हो, रिफ्यूज़ भी किया गया हो, दोनों सूरतों में, यानी इनकार भी हो और क्वेश्चन भी हो। आइए ज़रा इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला इसका है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर इस्तेमाल होगा और प्लस क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होगा। एक सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में। आइए इधर देखते हैं। आयशा हैड बीन वर्किंग इन द किचन फॉर हाफ एन आवर। आयशा जो है आधे घंटे से किचन में काम कर रही थी। आइए ज़रा इसको करते हैं नेगेटिव की तरफ। पहली चीज़ तो ये है कि आपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आना है, हैड, और फिर फार्मूले के मुताबिक इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट हमारे पास है आयशा, हैड आयशा, फिर हमने फार्मूले के मुताबिक नॉट बीन लगाना है, नॉट बीन, और बाकी सेंटेंस वैसे ही होगा। वर्किंग इन द किचन फॉर हाफ एन आवर। ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। आइए ज़रा उर्दू में 2 सेंटेंस लिखते हैं ताकि हमारा काम कंप्लीट हो सके। क्या तुम कई दिन से मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे थे? हैड यू नॉट बीन मेकिंग फन ऑफ मी फॉर मैनी डेज। एक और सेंटेंस लिखते हैं, बस इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। क्या बच्चे सुबह से खेल नहीं रहे थे? हैड द चिल्ड्रन नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये थे हमारे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, लेकिन इस वीडियो के एंड पे मैंने एक्सरसाइज दी है, उसे आप करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।